अस्सलाम वालेकुम। अब आपके पास ये अगेन एक पास पेपर का क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन का है, जिसमें हम पार्ट एक्सचेंज की ट्रीटमेंट को देख लेंगे कि पार्ट एक्सचेंज और ट्रेड इन क्या होता है। और काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है तो इस क्वेश्चन को पास पेपर को देख लो, क्योंकि पेपर्स में थोड़ा टाइम कम रह गया है। ये था जून 2016 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या नाम है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। म्यू इज अ सोल ट्रेडर है, प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो इस लाइन को तो अंडरलाइन कर लो कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 मई ईच ईयर है, यानी आपका जो अकाउंटिंग का साल है वो 31 मई है ईच ईयर। शी डेप्रिशिएट हर मोटर व्हीकल यूजिंग आरबीएम, कौन सा मेथड दे दिया भाई, आरबीएम मेथड दे दिया है। मोटर व्हीकल एसेट है और कौन सा मेथड है, आरबीएम। आरबीएम क्या कहता है, कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करो, जो आंसर आए उस पर अप्लाई करो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, रेट कितने परसेंट है, 20% है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसी क्या बोली है, मंथली पॉलिसी। इसका मतलब हर चीज़ को लेकर चलना है। तो अगर मैं इसकी पहले रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, स्टेट व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, एक मार्क है, लंबी नहीं करनी ज़्यादा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ, मेरे हिसाब से इनफ है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ, तो इसका मतलब एक मार्क निकल गया। सर दूसरे की तरफ आ जाओ, वहाँ पर क्या मांगा हुआ है, स्टेट 3 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। तो 3 कॉजेज का मतलब अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला कॉजेज क्या हो गया, वेयर एंड टियर हो गया, इट्स डिपेंड ऑन द यूजेज, सही है। सेकंड वन इज रस्ट डस्ट एंड डिके, थर्ड वन इज ऑब्सेसिलियंस एंड द फोर्थ वन इज इन एडवोकेसी एंड द फिफ्थ वन इज टाइम फैक्टर। तो जो आपको अच्छा समझ में आए, 3 मांगे आप 3 दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अगर मेन हेडिंग की बात करते हो तो फिजिकल डिटोरेशन में 2 चीज़ें आती हैं, वेयर एंड टियर आ गया, रस्ट एंड डस्ट आ गया, इकोनॉमिक फैक्टर में ऑब्सेसिलेंस और इन एडवोकेसी आ गया, टाइम फैक्टर में क्या आ गया, डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग आ गया, सही है। तो इसका मतलब ए और बी पार्ट निकल गए। मैं इसके सी पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। म्यू परचेज कर रहा है मोटर व्हीकल, कब परचेज कर रहा है भाई, 1 जून को परचेज की है। कितने की परचेज की है, 1,52,000 की परचेज की है। और इसी के साथ 1 मार्च 2015 मोटर व्हीकल नहीं परचेज कर रहे हो, 1,90,000 रुपये की, यानी मोटर व्हीकल आपने परचेज कर लिए, कब परचेज की है, 1,90,000। तो दिस इज कॉल्ड, क्या हो गया आपके पास, इसको लिख लो अपने लिए, दिस इज कॉल्ड एडिशन। क्या कहोगे इसको, एडिशन कह सकते हो। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओल्ड मोटर व्हीकल, जो पुरानी मोटर व्हीकल थी ना उसको एक्सचेंज कर दिया, सही है, 84,000 में। और जो बाकी जो बैलेंस जो नई मोटर व्हीकल 190,000 की लिए है ना, तो उसमें जो पुरानी मोटर को बेचा यानी एक्सचेंज किया 84,000, और जो ऊपर की अमाउंट होगी ना वो कैसे सेटलमेंट कर रहे हो, लोन से कर रहे हो। क्लियर, डन हो गया भाई। तो उन्होंने पहले मुझसे क्या मांगा है, सी पार्ट में बोला कॉस्ट का अकाउंट बताओ, क्या बोला हुआ, कॉस्ट का अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ 31 मई 2014 और 15, और लॉस और गेन निकाल लो। अकाउंट नहीं बोला, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट बना लो, तो उसमें मतलब एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होती है कि आप सारा काम कर सकते हो। तो मैं आपके साथ लाइन से या 3 अकाउंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कौन सा था, पार्ट सी। पार्ट सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला अकाउंट मेरा कौन सा हो जाएगा, मोटर व्हीकल अकाउंट होगा। इसके बाद मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, प्रोविजन फॉर मोटर व्हीकल अकाउंट, सही है। और मेरा आखिरी अकाउंट कौन सा होगा, उन्होंने अकाउंट बोला नहीं है, बट मैं अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस इज कॉल्ड एसेट का अकाउंट, सही है भाई। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसका, एसेट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज मोटर व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट। फिर कह रहा हूं, एक मार्क में डिस्पोजल अकाउंट बनाना कोई अकलमंदी नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। सर अगर एसेट अकाउंट की बात करते हैं तो बिल्कुल सुकून के साथ जाओ, तो वैल्यूज़ आप पुट ऑन करना शुरू कर दो। अगर वैल्यूज़ अगर आप देख लेते हो तो आप आराम से बना लेते हो। एसेट का जो अकाउंट बन रहा होगा वो कब के लिए बन रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 के लिए बन रहा होगा। इसका मतलब है ये जून 2013 में लिया था, बात समझना। अच्छा, ये मामला जो शुरू हो रहा है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 13 से शुरू हुआ, 13 के बाद क्या आता है 14, और 15 में इख्तिताम हुआ है। मतलब ये जो सारा गेम है ना वो क्या है, 3 सालों का गेम है, बात समझ रहे हो। 2013, 2014, 2015 तुम्हारा अकाउंटिंग का साल कब खत्म हो रहा है, 31 मई 2015 को खत्म हो रहा है।
तो इसका मतलब अब मुझे बनाना कब है 2015 का, तो 13 में मेरा ये क्लोजिंग रहा होगा, तो 14 के लिए क्या होगा ओपनिंग, तो 14 का क्लोजिंग रहा होगा तो 15 के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 2015, यहाँ पर क्या लिख लिया 2015, मैंने इसको बोल दिया 1 जैन बैलेंस BD कितना 152,000। कॉपी नहीं करो, सिर्फ समझो, जितना समझोगे घर जाके कर सकते हो। 152,000 सेट हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ का अभी मैं प्रोविजन के अकाउंट को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ अभी एसेट के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, सुकून से एसेट के अकाउंट को समझ लो। 152,000 का खरीदा, मगर इस जगह पे मैंने क्या किया, एक मशीन क्या की थी 190,000 की खरीदी थी, जिसकी एक कुछ पेमेंट क्या की है, जो पार्ट एक्सचेंज से करूँगा पे, और जो दूसरा हिस्सा है वो क्या करूँगा, बोला कि रिमेनिंग जो बचेगी वो कैसे दूंगा, बैंक लोन से दूंगा। बात हो गई। तो अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो एडिशन में क्या हो गया, कब किया था ये, मेरे ख्याल से था आपका 1 मार्च ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया मार्च 01। तो पार्ट एक्सचेंज में क्या किया था, मोटर व्हीकल की थी, जो पुरानी मोटर व्हीकल दी तो उसके पैसे कितने मिल रहे थे 84,000, और बदले में नई मोटर व्हीकल परचेस कर रहा हूँ 90,000। तो उन्होंने बोला जो बैलेंस वॉज सेटल, यानी अगर आपसे मैं कहता हूँ 192,000 में से अगर आप 84,000 निकाल दो, पीछे कितना बच गया 190,000 में से 84,000 निकाल दो तो रिमेनिंग किसका कितना बच गया, तो रिमेनिंग बैलेंस वो उन्होंने क्या बोला सेटल होगा, किसके थ्रू होगा, लोन के थ्रू। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, रिमेनिंग बैलेंस जो आप पे करोगे वो किस हिसाब से पे करोगे, बैंक लोन की फॉर्म में पे करोगे, कितना 4,106,000। अगर आप इन दोनों का सम अप कर लीजिए ना, अगर आप इन दोनों का सम अप कर लिए तो ये इन दोनों का सम अप करने से कितना बनता है, वो अगर किसी बच्चे ने 190,000 इसको डायरेक्ट लिख दिया ना तो इसका वर्किंग का मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसको स्प्लिट करके लिखना है। अच्छा सर, इसी तरीके से 2013 में लिया था ये एसेट जून में, तो इसका मतलब यही वाला एसेट मैंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। कब बेच दिया है 1 मार्च को, यानी इरादा बांध लिया था कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया मार्च 1। तो डिस्पोजल की कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जिस वैल्यू पे मैंने इसको खरीदा था, जो कि कितने का खरीदा था 152,000। डन हो गया। अगर मैं इस अकाउंट की बैलेंसिंग करने जाता हूं तो वो भी बहुत आसान काम है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 152 प्लस 190, तो डेबिट साइड कितना हो गया 342,000 हो गया। 342 में से 152 वाला एसेट मेरी जिंदगी से निकल गया, यानी 342,000 माइनस 152,000, तो कितना बच गया आपके पास। अगर मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं तो मई 31 बैलेंस CD कितना हो गया आपके पास 190,000। तो ये मेरा अकाउंट क्या हो गया 342,000 से बैलेंस हो गया। ये मेरा क्लोजिंग था, तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1 जून के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 190,000। तो सर ये एसेट अकाउंट हो गया। एसेट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये एडिशन हो गया। हाँ, अगर मेंशन करेगा ये क्या हो गया, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये आपका एडिशन हो गया, ये डिस्पोजल हो गया। तो इसका मतलब बच क्या गया बैलेंस CD। अगर उन्होंने नहीं कहा कि कैरी डाउन ब्रिंग डाउन दी बैलेंस, तो आप नहीं करो। अगर कह दिया है तो लाजमी करना है, अगर फिर नहीं करोगे तो नंबर कट सकता है। सर ये तो आपका बन गया एसेट अकाउंट। तो अगर मैं एसेट अकाउंट की बात करता हूं तो मैं आपके पास यहाँ पर एक कलर यूज कर रहा हूँ, मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, और इस ब्लू कलर से मैंने ये 150,000 को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। मतलब ये एसेट मेरी जिंदगी से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये एसेट अब मेरी जिंदगी से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कब जा रहा था, 1 मार्च की बात कर रहे थे आप, कब की बात कर रहे थे 1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया मार्च 1। मोटर व्हीकल कितने का था 152,000। सर इस मोटर व्हीकल को आपने क्या किया था, पार्ट एक्सचेंज भी तो किया था। पार्ट एक्सचेंज का भी क्या था, वो कब किया था पार्ट एक्सचेंज, 1 मार्च को ही किया था। एक्सचेंज जो किया था 84,000। डन हो गया। आप इसको इधर क्लोज करके देख लो, मगर क्लोज आप अभी नहीं कर सकते जब तक आप डेप्रिसिएशन इसकी फाइंड आउट ना कर लो। तो इसका कनेक्शन मैंने इस ब्लू कलर से मैच कर दिया है। डन हो गया।
सर अगर अब मैं इसकी आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अगर आपके पास कॉमन सेंस है और थोड़ी सी अकल है तो आप इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लो, जो कि मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट डिस्पोजल की, सॉरी मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैसे निकल सकती है? 152,000 का एसेट था, कितने परसेंट बोला था? 20% बोला था। तो 152,000 का 20% अगर निकालते हो तो 0.2 30,400 हो गया। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आई है ना वो कितनी आई है? 30,400 आ गई। तो 152,000 माइनस 30,400, तो ये पीछे कितना बच गया? नेट बुक वैल्यू 121,600। डन हो गया। अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये मेरा क्या है? नेट बुक वैल्यू है। ये जो डेप्रिसिएशन मेरी आई है कब से कब तक की है? जून 13 से, मेरा अकाउंटिंग ईयर मई में ख़त्म हुआ है ना, तो ये क्या है? जून 2013 से मई 2014, एक साल की हो गई। डन हो गया। अब 121,600 का ज़रा 20% निकालिएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये 24,320 होती है। क्या होती है? 24,320 होती है, मगर ये पूरे साल की है। क्या है ये? 24,320 बन रही है। $24,320। अब ये पूरे साल की है, तो इसका मतलब इसकी मैं चेंजिंग कैसे करूंगा? यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगी जून 13 से। जून 13 से क्या हो जाएगा आपके पास? मार्च, यानी जून 13 से फेब, यानी सॉरी जून 14 से, जून 14 हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह साल खत्म हुआ है, अकाउंटिंग का नहीं हुआ। फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च नहीं आएगा क्योंकि 1 मार्च है, तो 9 महीने। तो ये कब से कब तक की है? फेब 15 तक के लिए। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो कितनी आ जाती है? 18,240। तो इसका मतलब सर अगर मेरी वैल्यू की बात करता हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी निकली है? एक तो ये 30,400 निकली है और दूसरी कितनी निकली है? 18,240। अगर इन दोनों को सम कर लेता हूं, 30,400 प्लस 18,240 प्लस 30,400, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 48,640। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल, इन्होंने मुझसे क्या मांगा था? 2 अकाउंट, यानी इन्होंने बोला था कि 31 मई 2014 और 31 मई 2015। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, यहाँ पर 31 मई 2014 की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ देख लीजिएगा ये कब की डेप्रिसिएशन हो गई? मई की हो जाएगी 2014, मई 31। इस सवाल में ये क्या था? सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, बैलेंस बीडी भी नहीं था। और इस साल में 13 से 14 में कोई एसेट उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं थी डिस्पोजल की। हाँ, उसमें क्या आ गई थी? करंट ईयर डेप्रिसिएशन आई थी जो 30,400 आई थी। कब आई थी? मई 31। तो इस अकाउंट को मैंने क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मई 31 का क्लोजिंग बन जाएगा। तो ये मेरा 1 जून 2014 के लिए क्या 15 के लिए क्या बन जाएगा? अगर आप बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती ये कौन सा साल बन रहा है? 2013 से 2014, 2013 से 14, तो ये कौन सा हो जाएगा? 14 से 15, और ये कौन सा है? 14 से 15। तो इसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, जो कि कितना है? 30,400। इसी साल एसेट डिस्पोज भी हुआ था जिसकी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 48,640। एग्री? अब आपके पास कुछ ना कुछ एसेट बच तो गए होंगे ना, तो उसकी आपको क्या निकालनी है? करंट ईयर निकालनी है। वो कैसे निकालोगे वो भी निकाल के बता देता हूँ। तो करंट ईयर का मतलब हो गया कि आपने करंट ईयर में जो एसेट लिया था
वो कितने का लिया था, 190,000 का लिया था। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, 190,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 190,000 तो ये बनता है 38,000। मगर कब लिया था, मार्च 15 में लिया था। मार्च, अप्रैल और मई मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 ये बनता है 9,500। डन। तो ये करंट ईयर में एक वैल्यू आ गई है। अब मेरी बात सुनना, ये कब की थी, जो जिस साल की डेप्रिसिएशन थी। तो इसका मतलब ये जो 18,240 वाली जो वैल्यू आई है, जो आपने जून 14 से फेब 15 चलाया है, तो जाहिर सी बात है इसी साल बेचा भी है, तो इसके इसी साल इसके बेनिफिट्स को यूज़ भी तो किया है ना, इस्तेमाल में भी तो किया है। तो ये कितनी आ गई, 18,240। दोनों को एडअप कर लो, तो कितना हो गया, 27,740। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 27,740 लिख दिया प्लस 30,400। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो गई, 58,140, जिसमें से मैंने 48,640 माइनस कर दिया। तो मेरे पास बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 9,500, 58,140 ये मेरा सीडी है। तो 1 जून को मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ये क्या थी आपके पास, इनकम स्टेटमेंट। ये क्या थी आपके पास, इनकम स्टेटमेंट। करंट ईयर की आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते, जो कि आपके पास कितनी आई है, डन। इसके बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, जो कि बहुत समझने वाली बात है, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिस्पोजल। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है, ये रही 48,640। तो जब आपको इसको मैं हाईलाइट किससे कर लूंगा, ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर लेता हूं, जो कि इधर कितनी बन रही थी मेरी, 48,640, 48,640। तो इजी हो गया आपके पास, कौन सी साइड देखो इजी लग रही है, 84,000 प्लस 48,640, तो ये बनता है 132,640। डेबिट साइड बड़ी है, 152,000 में से 132,640 माइनस कर दो, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कितना आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट लॉस 19,360 का आपके पास क्या आ रहा है। आप चाहो तो इसको प्लस माइनस करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि अकाउंट बनाने का बोला नहीं था। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो, म्यू इज कंसीडरिंग द अफेक्ट, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बाद नीचे वाला पार्ट वो क्या कह रहा है, इट वुड हैव ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ शी सोल्ड मोटर व्हीकल फॉर कैश रादर देन पार्ट एक्सचेंज देम इन फ्यूचर। अब ये एडवाइस है यार, इसको खुद भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखो मेरी बात सुनना, मैं म्यू हूँ, मेरे पास एक प्रपोजल आया है कि भाई मैं अपनी जो मोटर व्हीकल को जो मैंने अभी सोल्ड कर रहा हूँ ना, उसको रादर देन कैश पे सोल्ड करूँ या पार्ट, मैंने सवाल बता रहा है कि पार्ट एक्सचेंज पे हुआ है। यार पार्ट एक्सचेंज में समटाइम्स फ़ायदा मिल जाता है। मेरा एक नोट 20 अल्ट्रा है, मुझे दूसरा लेना है, मैंने कहा भाई ये ले लो, मुझे बेच के इसको रिप्लेस करके जो इसके पैसे होते हैं वो काट लो और ऊपर मुझे पैसे बता दो। दिस इज कॉल्ड पार्ट एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन, जो आईफोन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। जो पाकिस्तान में नहीं, यूएस में लोग ट्रेड इन करते हैं। ट्रेड इन में समटाइम्स फायदा हो जाता है। अच्छा, एडवाइज द म्यू ऑफ द इफेक्ट ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ शी हैड नॉट पार्ट एक्सचेंज द मोटर व्हीकल बट हैड सोल्ड इट फॉर 80,000 कैश। अगर वो पार्ट एक्सचेंज नहीं करता, पार्ट एक्सचेंज में उसको 4,000 रुपये का फायदा हो रहा था और कैश में बेचता तो 80,000 4,000 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़ते। भाई जाहिर सी बात है, 4,000 इधर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो कोई वैल्यू नहीं है, डॉलर में तो कहाँ से कहाँ निकल गया। अगर फॉर एग्जांपल 4,000 को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, कितने का फ़र्क है, 300 का एवरेज पकड़ के कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गए।
तो इसका मतलब आप खुद देख लो। तो अब आप इसकी एडवाइस में क्या कर सकते हो, अगर आप इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट, देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। ड्यू टू रिडक्शन इन डिस्पोजल वैल्यू, लॉस ऑन डिस्पोजल वुड इंक्रीज बाय 4000। अभी लॉस कितना आ रहा है, 19,360। क्या आ रहा है, 19,360 आ रहा है, यहाँ देखिएगा भाई 19,360 आ रहा है आपके पास। 84,000 यानी पार्ट एक्सचेंज में जा रहे हो। अगर पार्ट एक्सचेंज में नहीं जाते, इधर 84 की जगह 80 कर देते हो, तो तुम्हारा ये लॉस और बढ़ जाएगा। सही है, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो दूसरे पॉइंट की अगर बात कर रहा हूँ, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, 4,000 से गिर जाएगा, क्योंकि ये 4,000 रुपये का तो एक तरह से एक्सपेंस हो गया ना, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, गिरेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन लोन, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने ये पार्ट एक्सचेंज में गए, तो पार्ट एक्सचेंज में गए तो 1,06,000 रुपये लोन की फॉर्म में दे रहे हो, तो इसका मतलब जो उस पर लोन इंटरेस्ट देना होगा, तो वो आपके पास फॉरन देना पड़ेगा। उस लोन इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, गिर जाएगा। और एसओएफपी की अगर बात करता हूँ, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन वुड इंक्रीज टू 1,10,000। कैसे 1,10,000, 1,90,000 रुपये की चीज़ थी, 80,000 अगर कैश पे जाता हूँ तो मेरी लोन की वैल्यू कितनी हो जाती, 1,10,000 हो जाती। अभी कितनी है, 1,06,000। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू रिडक्शन इन प्रॉफिट ऑनर्स कैपिटल वुड रिड्यूस बाय 4,000। जब प्रॉफिट 4,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कैपिटल भी क्या होगा, 4,000 से रिड्यूस होगा। जब कैपिटल रिड्यूस होगा, तो सीधा सीधा कैपिटल का रिश्ता प्रॉफिट के साथ है, तो वो भी होगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर तरीका क्या, अपना एक मार्क ओपिनियन का दे दो, नहीं, पार्ट एक्सचेंज इज अ बेटर मेथड फॉर एक्सचेंज या फॉर सेलिंग नॉन करेंट एसेट। ये आपके पास पूरा एक क्वेश्चन था, जून 2016 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3।